बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। और ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है सर्फ एक्सेल, कोका कोला, टैंक, ऑलपर्स और डालडा ने। वेलकम बैक जनाब, हम लोग वापस आ चुके हैं। यकीनी तौर पर हमारी ये नशरियात आप देखकर ज़हनी सुकून हासिल कर रहे होंगे। ज़हनी सुकून की हमारी सबकी ज़िंदगियों में बहुत अहमियत है। तारीख़ों को याद रखना, अहम वाक़यात जो हमारी ज़िंदगी में रूनुमा होते हैं वो हमारी ज़िंदगी का असासा होते हैं। लेकिन उम्र का एक ऐसा दौर भी आता है जहां हम इन वाक़यात को भूलना शुरू हो जाते हैं। और इस बीमारी से हम कैसे बच सकते हैं, और अगर अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। इसके अलावा माशरती लिहाज से औरतों के हकूक़, उनके हकूक़ जो हैं उनको अच्छी तरह से मिल रहे हैं, वो उसको सही अदा कर पा रही हैं या हासिल कर पा रही हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हमारे मेहमानों का तारुफ रोज़मर्रा की तरह जिनसे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। मेरे दाएं जानिब बैठे हैं जिनका तारुफ करवाएंगे। क्योंकि ये हेल्थ का सेगमेंट है, सेहत इंसान के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। तो तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और उनके साथ साथ ही CEO हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डेवलपमेंट सोसाइटी, यानी कि हैंड्स के 25 साल से ज़ायद अरसे से हैंड्स के साथ मुंसलिक हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रॉस रूट्स लेवल से यहाँ तक लेकर आए हैं। आज हमारे मेहमान हैं बारान रहमत में डॉक्टर तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और जैसे कि आप जानते हैं मेरी दोनों मेहमानों को, मगर मोहब्बत से फिर मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं, बहुत खूबसूरती से बात करती हैं, हम सब की हर दिल अजीज़ शख्सियत वफ़ेरा अनीस साद, पूरा नाम ठीक है ना, मना मियाँ का एतराज़ आ गया था नहीं एक्सक्यूज़ मी। और सोशल इश्यूज़ पर भी बहुत उम्दा गुफ्तगू, बहुत जामे गुफ्तगू, बहुत ही प्यारी शख्सियत, बोलती भी अच्छा हैं, दिखती भी अच्छा हैं और इखलाक की भी बहुत अच्छी हैं, इरम ज़िया साहिबा। इरम साहिबा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है औरतों के हकूक़। उस हवाले से बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे दिमाग को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, ज़हनी नशोनुमा कैसे हासिल की जा सकती है। और इसी रोशनी में अब्बास भाई आपसे पूछा जाएगा तिब्ब नबी के नुस्खों की रोशनी में कैसे हम अपने दिमाग को ताकत फराहम कर सकते हैं, और आपके NGO के हवाले से भी आपसे पूछेंगे। लेकिन उससे पहले हम चलेंगे हमारे आज के तड़का के बादशाह, हम सब की हर दिल अजीज़ शख्सियत गुलजार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, गला खुश्क हो रहा है। आज 11वां रोज़ा हो गया तो थोड़ा गला जो है ना बोलते हुए। लेकिन आप लोग माशाल्लाह नात ख़्वानी का मुकाबला भी हो रहा है, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाल्लाह। और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम नशरियात आप लोगों की हमारी जो जारी है बारान रहमत की। और हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं अपने वार्डरोब से। तो माज जी का मैंने आज वार्डरोब पहना है, शलवार के बजाय आज जो है ना मैंने कुछ पजामा जो है ना उन्होंने दिया है साथ में, तो वो पजामे के साथ है। गुलजार साहब बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, नजरे दूर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ साथ मैं पूछूंगा कि रीमा जी ने जो आज ड्रेस जी मैंने आज बहुत ही वो भी प्यारी शख्सियत के मालिक हैं परनिया बाय आयशा जवाद, आज मैंने उनका ये ड्रेस पहना है और इतना खूबसूरत ये डिज़ाइन उन्होंने किया है, अंगरखा है। और इस पर ये जो हमारी अम्मियाँ और हमारी नानियाँ पहनती थी ना, बहुत खूबसूरत गोटे का एक काम होता था, तो उस रिवायत को ये वापस लेकर आई हैं बहुत खूबसूरती के साथ। और ज्वेलरी जो है वो मदीहा साहिल खान की, उनकी ज्वेलरी मैंने पहनी है। और हम दोनों से ज़्यादा जो खुशकिस्मत है जिनका अपना ब्रांड है, हाँ। हम उनसे पूछते हैं कि जी आपने वैसे आज जो ये डिज़ाइन किया है इसमें आपकी अपनी कितनी क्रिएशन है और बेगम का कितना हाथ है? जी, उनके भी मशवरे होते हैं, हमारी भी डिज़ाइनिंग होती है, लेकिन एक टीम वर्क होता है, ज़ाहिर है मशवरे ज़रूरी होते हैं। मगर बॉस तो बेगम है ना जी गुलजार साहब क्या बना रहे हैं आज? मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज मैं जो है ना वाइट कढ़ाई जो है वो तैयार कर रहा हूँ। चिकन की वाइट कढ़ाई बन रही है और साथ में जो है बहुत ही ज़बरदस्त अनारदाना पकोड़ा जो है वो हम तैयार कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं ये रेसिपी शुरू करूँ, हमेशा की तरह कोविड का दौर है, बहुत तेज़ी के साथ फैलता। मैं चाहूँगा कि लोगों को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें, प्लीज़ एहतियात करें, इसलिए कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है हम जितना एहतियात कर सकते हैं। उन एहतियातों में से एक एहतियात जो है वो आप बार बार अपने हाथ को वॉश करना है।
ठीक है, बच्चों को, बड़ों को, सबको मशवरा दें, जो इसको मजाक समझते हैं उनको भी मशवरा दें कि लाजमी वो हाथ को वॉश करें, और लाइफबॉय का जो सोप है और इस लिक्विड से जो है आपने अच्छी तरह से अपने हाथ को वॉश लाजमी करना है। जब भी कभी किसी चीज़ को हाथ लगाएं, अपने चेहरे पे ना लगाएं और इसे आप लाजमी वॉश कर लिया करें। इससे आप काफ़ी हद तक जो कोविड से बच सकते हैं। अच्छी तरह से उंगलियों के बीच में, नाखून के नीचे और हाथों के ऊपर जो है ना, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है आपने, ठीक है। इससे आप काफ़ी हद तक बच सकेंगे और इसे आपने लाजमी इसको अप्लाई करना है हमेशा। और यहाँ पर मेरे पास रोज़ पेटल मौजूद है, जिससे आप इसे साफ़ करेंगे और इसकी तैयारी जो है, और इसे डस्टबिन में ज़रूर डालेंगे, ठीक है, तो रोज़ पेटल को। और साथ में यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ डालडा, जहाँ मामता वहाँ डालडा, और इसके कलौंजी एंड कनोला, ये दोनों मिक्स ऑयल किया है ताकि बच्चे बड़े सबके जिस्म में अलग से लेने की ज़रूरत ना पड़े, ये आपकी बॉडी में चला जाए और जाकर आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सके। इस दौर में ख़ास तौर पर डालडा का जो ये कलौंजी और कनोला वाला ऑयल है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसे हम इस्तेमाल करेंगे वाइट कढ़ाई के लिए। सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इसमें बग़ैर किसी मैरिनेशन के डायरेक्टली चिकन को ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके साथ हमने इसमें सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है, ठीक है। इन दोनों को हमने डालने के बाद इसके ढक्कन को लगा देंगे बंद। और बाकी चीज़ें सिर्फ मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें। ये हरी मिर्चों का 10 हरी मिर्चों का पेस्ट है मेरे पास, हरा धनिया है, थोड़ी सी प्याज है, गरम मसाला है, धनिया कूटा हुआ है, साबुत नमक है, ज़ीरा भी कूटा हुआ है और काली मिर्च भी कुटी हुई है। ये तीनों चीज़ें कुटी हुई हैं, पिसी भी नहीं है। इनको इस्तेमाल करके वाइट कढ़ाई बनाएंगे और ऑल पर्स का क्रीम जो है वो इस्तेमाल होगा इस डिश के अंदर। जी, बैक टू। अच्छा, आपने इतनी सारी चीज़ों का ताउन की बात कर दी, मुझे आपसे एक शिकायत है। जी जी सबसे बड़ा ताउन जिसका, उसका नाम ही नहीं लिया आपने। जी, चिकन का। चिकन का तो सबसे बड़ा ताउन है। चिकन का बाकी बहुत बड़ा ताउन है इसका, और इसके बगैर ये डिश बन ही नहीं सकती है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, जहाँ बात हो रही है अपना इस सेहत के हवाले से, आपने एक अच्छी रेसिपी बताई है। हम चलते हैं डॉक्टर तनवीर साहब की तरफ, और डॉक्टर तनवीर साहब से ये जानेंगे कि हैंड्स जो है वो बेसिकली है क्या, और ये किस तरह से काम करती है आपकी एनजीओ के, आपका तरीक़ाकार होता है इसमें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम आवाम के साथ रब्ता कर सकें एक कार खैर में, एक ऐसे महीने में जब सबका दिल भरे हुए होते हैं और सबके हाथों में जो नेमतें होती हैं उसमें से ज़कात और खैरात और सदक़ात निकालने का वक्त होता है। तो इसमें एक ज़िम्मेदारी इन अल्लाह ताला ने ये भी डाली है कि आप बेहतरीन लोगों को तलाश करें जो वाकई उसके हक़दार हैं। तो हैंड्स का एक इदारा पिछले 41 साल से यही काम कर रहा है कि बेहतरीन हक़दार लोगों को तलाश कर रहा है मुख्तलिफ। उसका तरीक़ाकार ये है कि हैंड्स को इदारा बनाया गया आज से तकरीबन 40 साल पहले। हमारे फाउंडिंग चेयरमैन प्रोफेसर गफ्फार बिलू सितारा इम्तियाज़ लीडिंग पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने। और चूँकि हम उनके मेडिकल स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते थे, उनके साथ मिलकर एक छोटा सा इदारा बनाया था आज से 30-40 साल पहले। एक कमरे से काम शुरू हुआ था। अब माशाल्लाह ये इसके 35 ब्रांचेज़ हैं पूरे अक्रॉस पाकिस्तान। 35 शहरों में पाकिस्तान के इदारा मौजूद है और 53 अजला में पाकिस्तान के काम हो रहा है। तकरीबन हर साल हम 50 लाख लोगों तक पहुंच जाते हैं। 50 लाख लोगों को, या तो उसमें क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम 25,000 कम्युनिटीज़ डेवलप कर सकें, मॉडल कम्युनिटीज़, जिसका मतलब ये कि 25,000 मॉडल विलेजेस या अर्बन सेटलमेंट। और उसका मॉडल का क्या मतलब है? मॉडल का मतलब ये है कि वहाँ पे हम समझते हैं कि 5 बुनियादी हुकूक हर पाकिस्तानी शहरी को मिलने चाहिए और गरीब और दूर रहने वाले लोगों को ज़्यादा मिलने चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मुस्तहिक है। तो उसमें से एक सेहत है कि सेहत का सहूलत मिलनी चाहिए उनको, तालीम की सहूलत मिलनी चाहिए उनके बच्चों को, उनका घर ना हो तो उनको घर की सहूलत मिलनी चाहिए, वहाँ पे पानी या निकासी आपका मंसूबा ना हो या ज़रूरत हो तो उनको वो भी मिलना चाहिए। इसी तरह उनके तालीम का रोज़गार का मसला भी हल होना चाहिए। तो ये पाँचों चीज़ें मिल के वहाँ हम काम करते हैं, उस कम्युनिटीज़ को मॉडल कम्युनिटी बने। एक और बहुत बड़ा काम हम ये करते हैं। जी, मैं बिल्कुल इस हवाले से भी आपसे पूछूंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे पूछना आपके एनजीओ के हवाले से, मगर
शामिल गुफ्तगू करते हैं हम दूसरे मेहमानों को भी। इरम साहिबा, आज का हमारा टॉपिक है औरतों के हकूक़। इस हवाले से आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव भी नज़र आते हैं, ख़वातीन भी नज़र आती हैं। पिछले दिनों बहुत सारे मसले मसाइल भी हुए, आपने देखे किस तरह से लॉन्ग मार्च भी की गई। कुछ ऐसे जुमले भी इस्तेमाल किए गए जो बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार भी हुए। औरत को अपनी तकलीफ़ के दौरान जो आंसू उसके निकलता है वो तो वो भुला देती है, लेकिन जो उसकी तौहीन की जाती है उसकी वजह से वो जो रोती है वो आंसू वो कभी नहीं भुलाती। तो इस वक्त मुआशरती लिहाज से हमारी ख़वातीन क्या रोल प्ले कर रही हैं और हमारा मुआशरा ख़वातीन को क्या दे रहा है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा, सबसे पहले तो तमाम ख़वातीन को ज़िंदगी से जो एक शिकायत हो रही है ना, उसको चंद अल्फाज में बयान करना चाहूँगी कि ए ज़िंदगी। बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हम माजरत चाहते हैं, टेक्निकल कुछ इश्यूज़ की वजह से थोड़ी देर का एक वक्फा आ गया था, मगर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और हम वहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं जहाँ से मुनक़ता हुआ था। जी रम, आप फरमा रही थी मुआशरती हवाले से। यही कहूँगी कि ना, अब एक शौहर अगर ये चाहता है कि मेरी बीवी बहुत अच्छी रहे और वो हूर की सूरत में एक फ़रिश्ता सिफत हो, तो मसला ये है कि आप उस घर को तो जन्नत बनाएं, क्योंकि हूरें जन्नत में रहती हैं, जहन्नुम में नहीं रहती। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसे जन्नत बना के देंगे तो यकीनन वो एक फ़रिश्ता सिफत औरत ही होगी, एक हूर की ही तरह रहेगी। तो अल्लाह ने और इस माशरे ने जो उसको हुकूक दे दिए वो भी आप खुले दिल से दें, क्योंकि देखो, एक माँ है, उसके पैरों के नीचे जन्नत आ गई। बेटी पैदा हुई तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया। बीवी बन के आपकी ज़िंदगी में आई, आपके आधे दीन को उसने मुकम्मल कर दिया। तो औरत तो आपको हर तरीके से सहूलत फराहम कर रही है, तो आप उसके हुकूक देने में क्यों कतरा रहे हैं? अब ये आपका काम है कि आप दिल खोल के उसके वो जायज़ हक़ उसे दें जिसकी वो हकदार है, और खुदारा उसकी इज़्ज़त करें और उसको खुश रहें। क्या बात, क्या बात। अब्बास साहब, एक बीमारी है जो अक्सर बुज़ुर्गों में आती है उम्र के साथ साथ, लेकिन हम देखते हैं कि इस माशरे में जो यंगस्टर हैं उनको भी इस बीमारी ने घेर लिया होता है। वो अक्सर दिमाग की कमज़ोरी, भूल जाना, या जिसको हिज़्यान की बीमारी भी कहते हैं, इस आदत पड़ जाती है भूलने की। तो इससे कैसे छुटकारा पाया जाए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम बड़ा यहाँ पर बहुत कम होता है, तो मुझे बहुत तमहीद बांधे बग़ैर कहना है कि देखिए, दिमाग की कुछ बुनियादी रतूबतें होती हैं जिसमें कमी बेशी अगर वाक़ हो जाए तो निस्यान पैदा होता है, यानी कि भूलने का मर्ज़ पैदा हो जाता है। आजकल तो शुगर के मरीज़ को भी तकरीबन अगर नौजवानी में शुगर हो गई तो निस्यान पैदा हो जाएगा, भूलने का मर्ज़ पैदा हो जाएगा। लोग बात करते करते भूल जाते हैं कि अभी एक सेकंड पहले क्या बात कही थी हमने, वो भूल जाते हैं। फिर बोलते हैं अच्छा याद दिलाइए हमने क्या कहा था। ऐसा हो रहा है। कुछ तो ऐसा ये है कि ग़िज़ाओं में तवाज़ुन बरकरार नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि कौन सी ग़िज़ा से हमारे दिमाग की जो बेहतरीन रतूबतें हैं वो बढ़ सकती हैं, उनमें इजाफ़ा हो सकता है। तो हम चलते हैं तिब्बे नबवी की तरफ, हम एक नज़र डालते हैं कि कौन सा नुस्खा इसमें सबसे बेहतरीन है। तो दो नुस्ख़ों की बात मैं करता हूँ। अगर 3 तोला मुनक्का, बड़ी वाली किशमिश को मुनक्का कहते हैं, 3 तोला मुनक्का अगर निहार मुँह खाया जाए तो उससे भूलने का मर्ज़ दूर हो जाता है, अक़ल में इजाफ़ा होता है और इंसान की याददाश्त बहुत अच्छी हो जाती है। फिर दूसरा एक नुस्खा मेरे मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 4.5 माशा ज़ाफ़रान और 4.5 माशा शहद, ये फ़ेसबुक पे ये मैंने जो नुस्खा बताया था 2-3 साल से बता रहा हूँ, बहुत वायरल हुआ है। मैं इसको फिर आज दोहराता हूँ कि 4.5 माशा ज़ाफ़रान, 4.5 माशा शहद, दोनों को हम वज़न ले लीजिए और सर्दी के सीज़न में नौजवान होना चाहिए, बालिग़, वो खा सकते हैं। ठीक है, बच्चों को ना खिलाएँ, बच्चों को नहीं खिला सकते, सर्दी में खिलाएँ। 4.5 माशा ज़ाफ़रान, 4.5 माशा शहद, दोनों चीज़ें असली होनी चाहिए। अगर कोई ये खा ले तो मौला फरमाते हैं कि हाफ़ज़ा इतना कवी हो जाएगा कि लोग आपको जादूगर कहेंगे। मतलब अगर आपने 20 साल पहले कोई एक सफ़ा पढ़ा है तो 20 साल के बाद भी उसको उसी रवानी से बग़ैर देखे आप बयान कर देंगे। क्या खूबसूरत बात, औरतों के हकूक़ की बात है जी। तो एक खातून है हमारी, बहुत ही टैलेंटेड फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हैं, रमशा कुरैशी साहिबा। सदका जारिया के तौर पर भी वो काम करती रहती हैं और बहुत सारे मरीज़ों को
ان کے ہاتھوں شفا پہنچی. ان کا شکریہ خاص طور پر اس لیے کہ بہت ہمارے جاننے والوں کا بھی انہوں نے اس طرح سے علاج کیا اور بہت محبت سے اور اتنی کم عمری میں اتنی خوبصورتی سے وہ اپنے پیشنٹس کو ٹریٹ کرتی ہیں. تو بہت شکریہ رمشا قریشی صاحبہ آپ کا کہ آپ صدقہ جاریہ کے طور پر اتنا خوبصورت کام کر رہی ہیں. جی فیرا میں آپ کی طرف آؤں گی کہ صحت مند دماغ اور سوچ اس کے لیے کون سی غذا استعمال کی جائے اور زندگی کی کون سی روٹین ایسی ہو جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں؟ اچھا، کیونکہ دماغ ہمارا ایک مین آرگن ہے اور اس پہ پوری باڈی ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے ریما، تو سب سے مین ہمارا یہی ہے کہ ہماری جو ڈائٹ ہے، جو فوڈ ہے، وہ ایسا ہو کہ وہ ہمارے دماغ کو ہر دم ہر وقت فریش رکھے. ڈائٹ کے پہلے میں روٹین پہ آتی ہوں کہ روٹین پہ آپ کو اپنا روٹین ہمیشہ سے کہہ رہی ہوتی ہوں ایک ہیلدی لائف اسٹائل فالو کرنا ہے. لیکن ہیلدی لائف اسٹائل میں ایسی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ نے صبح ارلی مارننگ، میں اسپیڈ میں بتاتی چلی جاؤں گی، ارلی مارننگ ایکسرسائز یا واک نہ کہ صرف آپ کے دماغ کو فریش کرتی ہے، یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کو میں صرف یہ بولوں گی کہ ایک دن صرف صبح سویرے آپ فجر کی نماز کے بعد، نہیں تو 6 بجے کے بعد، جب دھوپ تیز ہونے سے پہلے کسی بھی آپ پارک میں، گارڈن میں چلے جائیں، ہری گھاس پہ ننگے پاؤں آپ واک کریں. اس کے علاوہ برسک واک آپ کریں، ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں، تو اس سے جو بلڈ سرکولیشن ہمارے پوری باڈی میں بہت اچھی ہو جاتی ہے. آپ ایک وارم اپ ہو جاتے ہیں، پورا دن بہت فریش اور ایکٹیو گزر رہا ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بہترین ٹپ ہے جو کہ آپ کے دماغ کو پورا دن فریش رکھے گی. یہ کرتے رہیں گے تو پورا ہفتہ آپ کا فریش گزرے گا. اس کے بعد ڈائٹ پر آتی ہوں تو میڈیٹرینین ڈائٹ ہوتی ہے. اس کو میں اگر ڈیفائن کروں، میڈیٹرینین ڈائٹ جو ہے وہ بہت پچھلے اگر میں 10-12 سالوں سے بولوں تو بہت جو ہماری یوتھ ہے اسپیشلی وہ بہت فوکس کر رہی ہے. اٹس آل اباؤٹ فروٹس، ویجیٹیبلس، سیریلس میں بھی وہ دودھ کے ساتھ ملا کے سیریلس لے لینا، وہ روغنی نان اور وہ چپاتیاں اور نہاریاں اور سالن وہ سب سے ہٹ رہی ہے نا. تو یہ میڈیٹرینین ڈائٹ ہے جو کہ آپ کے دماغ کے لیے بیسٹ ہے. اس میں آپ نے سیلڈس لینے ہیں، اس میں آپ نے فروٹ سیلڈس لینے ہیں، اس میں آپ نے پاستا کاربس اگر آپ لے رہے ہیں تو پاستا لے رہے ہیں، پلین رائس کی فارم میں لے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اس پہ کیا ہے، اینٹی آکسیڈنٹس ہمیں مل رہے ہیں. اور اینٹی آکسیڈنٹس جو ہیں وہ ڈیمیج سیلز کو باڈی کے ریپیئر کرتے ہیں. اور جب ڈیمیج سیلز ریپیئر ہو رہے ہیں تو آپ کا دماغ بھی ایکٹیو رہے گا، ہیلدی رہے گا، اور اس کے بعد جسم بھی باقی. جی، اور ہیلدینس کی بات کی ہے تو ہم جائیں گے ہیلدی چیزوں کے ساتھ جو کھانا بنا رہے ہیں ہمارے گلزار صاحب. جی گلزار صاحب، کیا کچھ بن چکا ابھی تک؟ جی یہ وائٹ کڑھائی ہم نے تیار کر دی ہے. آل پرس کا ہم نے آخر میں جو ہے کریم استعمال کیا ہے. اور یہ میرے پاس وائٹ کڑھائی ہے اور میں چاہوں گا کہ چینل اپنا کیمرے پہ دکھا بھی دیں اس کا کلر کیسے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اب میں سیکنڈ ریسیپی کی طرف جا رہا ہوں. پکوڑے ہم تیار کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں آپ سب کے لیے بھی ہے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے کہ فوڈ پانڈا جیسے کہ فوڈ کے بارے میں مشہور ہے کہ بنا ہوا کھانا جو ہے آپ آرڈر کرتے ہیں، لیکن اب فوڈ پانڈا نے فوڈ پانڈا مارٹ کے نام سے جو ہے نا، پینڈا مارٹ کے نام سے یہ لانچ کیا ہے، جس میں آپ گھر کی گروسری جو ہے وہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے. اور میں بھی چاہوں گا کہ میں کوئی گروسری آرڈر کروں تاکہ جلدی سے میری جو ہے گروسری آ جائے. تو آپ گھر بیٹھے، ابھی پینڈیمک کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ اکثر گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، تو وہ بیٹھے بیٹھے آرام سے آرڈر کر سکتے ہیں. تو میں نے جو آرڈر اپنے پاس تیار کیا ہے، کوکنگ آئل ہے، باسمتی رائس ہے، اس کے ساتھ ریڈ چلی پاؤڈر ہے، چکن بون لیس کیوب ہے، اور اس کے ساتھ تھوڑا بہت باقی سامان ہے. ساری چیزیں میں نے آرڈر کر دی ہیں. تو تھوڑی دیر بعد یہ فوڈ پانڈا والے جو ہیں یہ آئیں گے اور یہ گروسری آپ تک پہنچا دیں گے. 30 منٹس میں آپ یہ لے سکتے ہیں. اسلام آباد والوں کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے آپ 200 روپے تک کا ڈسکاؤنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اپ ٹو 200. تو اور اس کے ساتھ کراچی، حیدرآباد، اسلام آباد وغیرہ کے اندر یہ بہت ہی تیزی سے کام کر رہا ہے. تو آپ اپنے آرڈرس کریں اور آسانی سے گھر بیٹھے گروسری کم ریٹ پر، یعنی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر آپ اپنے گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. چلتے ہیں اکوڑے پکوڑے کی طرف. اور اس کو بنانے کے لیے میرے پاس کیا نام لیا آپ نے؟ جی نام کیا لیا؟ اکوڑے پکوڑے. تو اکوڑے پکوڑے بنانے کے لیے جو ہے نا، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پکوڑے سب بناتے ہیں، لیکن ٹیسٹی پکوڑا اس وقت بنتا ہے کہ آپ الگ پین میں تھوڑا ہرا دھنیا اور پیاز یہ آپ نے لے لیا، اور یہ سب چیزیں تھوڑی تھوڑی آپ سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا. تھوڑا نمک ایڈ کیا. سب سے پہلے آپ نے اس کو ہاتھ سے ایسے کر کے مسلنا ہے. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پکوڑے کی خوشبو بہت زیادہ تیز ہوتی ہے. صرف چمچے سے ملانے سے پکوڑے مزیدار نہیں بنتے جب تک آپ اس کو اس طرح سے تھوڑی سی رگڑ نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے، اب میں اس میں انار دانہ اور لال مرچ کٹی ہوئی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا زیرہ پاؤڈر
थोड़ा सा धनिया पाउडर और चाट मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मैं ऐड कर दूंगा सिर्फ। और इसके बाद फिर जाकर आखिर में मैंने इसमें जब ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँ, उसके बाद फिर मैंने बेसन ऐड करना है। बेसन बिल्कुल हमेशा लास्ट में ऐड करना है और बेसन हमेशा अच्छी क्वालिटी वाला बेसन लेना है। और इसके साथ जैसे आधा किलो बेसन में मैंने इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच चावल का आटा मिलाकर रखा है। उससे क्या होता है कि आपके पकोड़े क्रिस्पी, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट तैयार होते हैं और ऑयली से नहीं होते। ये भी आपने ख्याल रखना और कम क्वांटिटी में डालना है ऑयल में, कि वो ज़्यादा आपने क्वांटिटी डाल दी तो टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, फिर आपके पकोड़े ऑयली हो जाएंगे। जहाँ मामता वहाँ डालडा और इसको आपने इसमें ऐड कर देना है और इसे हम फ्राई करेंगे। जी, बैक टू। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये बहुत अच्छा बनेगा जी, इंशाल्लाह। हम चलते हैं डॉक्टर तनवीर अहमद साहब की तरफ। तनवीर साहब, जो आपके एनजीओ हेड्स बेहतरीन काम कर रहे हैं और बहुत सारी एनजीओ अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, लेकिन आपकी एनजीओ दूसरी एनजीओ से ऐसा कौन सा काम है जो मुख्तलिफ कर रही है, जो दूसरी एनजीओ से आपको मुख्तलिफ नज़र आता है, और इसके हवाले से आप ज़रा रोशनी डालिए जो अपनी बात करनी। जी, एक तो जैसे मैंने बताया कि हम 5 एरिया में काम करते हैं मॉडल विलेजेस बनाने में, जिसमें अगर सेहत की ज़रूरत है तो अस्पताल देते हैं। हमारे कोई 35 से ज़्यादा अस्पताल और 4,000 से ज़्यादा कम्युनिटी हेल्थ वर्कर काम कर रहे हैं। स्कूलों में की बात कर लें तो 1100 करीब के स्कूल हैं, 58,000 बच्चे उनमें इन्वॉल्व है। हर साल तकरीबन 20,000 हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन के ज़रिए। इसी तरह वाटर सैनिटेशन की स्कीम होती है, पानी और निकासी, अभी 20,000 स्कीमें इनमें बनती हैं। इसी तरह 20,000 के करीब घर हर साल बनाए जाते हैं। हम अब तक पिछले 10 सालों में देखें कि गरीबों को 86,000 घर दे चुके हैं। तो इस लिहाज से हम डिफरेंट हैं कि हम रिमोटेस्ट एरिया में नीडी लोगों को जाके, हम सिर्फ शहरों में नहीं काम कर रहे हैं, हम रिमोटेस्ट एरिया में आप कराची से शुरू कर रहे हैं और सिंध के तमाम दूर दराज के इलाकों में चले जाएँ, साउथ पंजाब के दूर दराज इलाकों में चले जाएँ, मानसेरा में मालाकंड एजेंसी में चले जाएं, चित्राल तक, और इस तरह कोयटा में, बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पशीन, ये जैसे इलाके जो दूर दराज के, तो हम इसलिए यूनिक है। तो सही गरीब तक जो पैसा पहुंच रहा है वो हैंड्स के जरिए पहुंच सकता है। तो बस मेरी ये अपील है कि ऐसे लोगों को दें कि जो सही मुस्तहिक लोगों तक आपकी ज़कात, आपकी खैरात, आपकी सदक़ात पहुंचा सकें। तो ये बहुत है। बिल्कुल, बल्कि मैं भी अपील करूँगा कि आप सब हैंड्स जो एनजीओ है इसके साथ ताउन फरमाइए। दामे दरम सुखन कदम, जैसे भी आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर इनके अकाउंट डिटेल्स आपको मौजूद हैं, नज़र आ रही हैं, आप देख सकते हैं, और इनके साथ ताउन फरमाइए। और एक ताउन जो हमारे साथ हमारे और दूसरे मेहमान कर रहे हैं, हम उनकी तरफ भी चलते हैं। जी बिल्कुल। और ताउन की जहाँ तक बात है और ख़वातीन के हकूक़ की बात हो रही है, तो हम लोगों को ऐसी भी ख़वातीन हैं जो खूबसूरत बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। ऐसी ख़वातीन में नबीला का भी नाम शामिल होता है, जो डेली बेसिस पर हमें सर्विसेज प्रोवाइड करके ना सिर्फ हमारे बालों की खूबसूरती का ख्याल रखती हैं, बल्कि नो मेकअप के ज़रिए एक बिल्कुल न्यूड सा मेकअप करके हमें हमारी जो कुछ खामियां गलतियां होती हैं उसको अपने हाथों से अपने मेकअप के ज़रिए वो उसको पूरा कर देती हैं। तो नबीला ने भी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करनी शुरू की हैं उन्होंने और उनकी टीम ने, टीम ऐप के नाम से, कि आप घर बैठे आप नबीला की तमाम टीम की सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा और टीम ऐप को डाउनलोड करना होगा। आप हर तरह की सर्विस, वो मेकअप के हवाले से हो, वो बालों के हवाले से हो, तमाम SOPs का ख्याल रखते हैं उनकी टीम आपके घर पर आकर आपको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो शुक्रिया नबीला फॉर दिस स्टाइलिंग एंड मेकिंग अस ब्यूटीफुल। थैंक यू जी। ख़वातीन के हकूक़ की बात है तो ये बताएं कि औरत आज अपना हक़ पाने के लिए जिस तरह की जंग कर रही है, क्या ये तरीका सही है? और इसी में दूसरा सवाल कि मर्द लोग औरत की कामयाबी को इस 21st सेंचुरी में भी हज़म क्यों नहीं कर पाते? रीमा, पहली बात ये कि औरत ये जंग आज से नहीं कर रही। औरत ये जंग, अगर मैं बोलूँ, अज़ल से लड़ रही है और शायद अबद तक लड़ती रहेगी। क्योंकि तुम देखो कि औरत को, मैंने कहा ना कि उसको तो खुश रहने का हक़ भी नहीं देते। ज़्यादा हंस ले तो उस पर भी बातचीत शुरू हो जाती है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बेचारी, हमारे यहाँ ख़ासकर जो मैरिड वर्किंग लेडीज़ हैं, उनके लिए एक बड़ा आम जुमला कहा जाता है कि पूरे दिन ये घूम कर आती हैं। तो
मतलब ये आप किस तरीके का इंसाफ इनके साथ कर रहे हैं कि वो सुबह ऑफिस में भी काम करती है, घर आके आपको भी कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करती है, बच्चे भी देखती है। और मैं फिर ये कहूँगी कि मैं हाउस वाइफ से मेरा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और खुदा न खास्ता हो भी नहीं सकता, लेकिन एक वर्किंग लेडी ज़्यादा डिसिप्लिन होती है अपने हर काम में, कि उसको पता होता है कि मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो बहुत थोड़ा है और मुझे उसमें अपनी बेस्ट क्वालिटी टाइम जो है वो अपने से जुड़े हर रिश्ते को देना है। फिर दूसरी बात ये कि आप औरत को कमतर किस तरह समझते हैं, आप उसके हुकूक किस तरीके से पूरे नहीं करते। क्या वो सांस नहीं लेती आपकी तरह? क्या उसको आपकी तरह जीने का हक नहीं है? क्या उसके सीने में वो दिल नहीं धड़कता जो आपके दिल में सीने में धड़कता है? और सबसे बड़ी बात ये कि अगर औरत को उसके हुकूक आप नहीं देना चाहते, औरत को आप कुन जहन समझते हैं, औरत को आप कमतर समझते हैं, औरत को आप एक बहुत हकीर और फ़कीर शय समझते हैं, अगर ऐसा होता तो खुदा की कसम मेरा रब ये बड़ी इंसाफ़ी के साथ ये बात कह देता कि मैं औरतों का जो हिसाब किताब है वो मर्दों से बहुत कम लूँगा। तो उसको तो हिसाब किताब भी आपके बराबर देना है। जब हिसाब किताब भी आपके बराबर देना है तो फिर वो किसी चीज़ में आपसे कम नहीं है। मर्दों को असल में पता है क्या है, हिलरी क्लिंटन ने बड़ी खूबसूरत बात की कि मर्द खूबसूरत या बदसूरत औरतों से नहीं घबराते, मर्द इंटेलेक्चुअल औरतों से घबराते हैं। और जब वो इंटेलेक्चुअल औरतों से घबराते हैं, वो है ना कि तुम औरत को सोचने का मौका दोगी तो औरत तुम्हें शिकस्त दे देगी। तो मैं ऐसे मर्दों के लिए जो इंटेलेक्चुअल औरतों से घबराते हैं सिर्फ 4 जुमले कहूँगी कि उठा लेता है अपनी एड़ियाँ जब साथ चलता है, ये बौना किस कदर मेरे कदो कामत से जलता है, मेरी मजबूरियाँ देखो इसे भी मोतबर समझूं, जो हर महफिल में अपना लबो लहजा बदलता है। क्या बात है। मगर ये मैं एक बात को ऐड इन करना चाहूँगी कि ये तमाम मर्दों के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए है जो ऐसी सोच रखते हैं और जिनकी वजह से ख़वातीन जो हैं उन पर जुल्म किया जाता है या वो मुआशरे में उस तरह के उनको हकूक़ नहीं मिलते जो वो डिज़र्व करती हैं। तो आगा साहब कुछ कहना चाहूँगा इस बारे में। देखिए, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी रहमत है और बेटा नेमत है। अगर किसी को अल्लाह पाक ने बेटी अता फरमाई तो उस पर रहम कर दिया, उसको कहा रहमत है अल्लाह की, और बेटा नेमत है। और फिर एक जुमला फरमाया कि नेमत का सवाल होगा कि तुम्हें हमने दिया तो तुमने उसका क्या किया। रहमत पे कोई सवाल नहीं है। मतलब इतना अजर बुलंद रखा अल्लाह ने औरत का, इतना अजर बुलंद रखा। आपने इतनी अच्छी बात की, इसी में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी क्योंकि दिमागी ताकत के हवाले से सवाल है। तो जिन ख़वातीन पर जुल्म किया जाता है, जिनको मारा पीटा जाता है, ख़ास तौर पे सर पर अगर थप्पड़ मारे जाएं या सर पर चोट लग जाए, तो उनको अगर दिमागी कमज़ोरी हो जाती है तो ऐसी ख़वातीन कैसे अपनी वो ताकत वापस ला सकती हैं? उस हवाले से देखिए, बहुत ही आसान नुस्खा मैं उन ख़वातीन के लिए बताऊंगा। अदरक का मुरब्बा खुद घर में डाल लें, अदरक का मुरब्बा बनाएं और फिर उसको शिफ्ट करें शहद के अंदर। शहद खालिस में अदरक की डलियां बना के कद्दूकश करके नहीं, डलियां बना के छोटी छोटी डलियां बना लें। देसी अदरक होनी चाहिए। उसका मुरब्बा आपने शहद खालिस में डाल लिया। सिर्फ सुबह निहार मुँह 3 अदद अदरक की डली निकालें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या शाफ़ी या काफ़ी कह के खा लें। और दिन भर की ग़िज़ा में, दिन भर जो भी ग़िज़ा आप खाएं उसमें थोड़ी सी राई उस ग़िज़ा में अपनी शामिल करें। बस अगर ज़र्ब लगती है सर पे, ज़र्ब लगने की वजह से, शदीद ज़र्ब लगने की वजह से, और नींद ना, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन तो सो ही नहीं पाती बेचारी, घर में इतने काम होते हैं कि नींद ही नहीं रूरल एरियाज़ में इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। इस वजह से ये भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए थे, इसलिए नहीं, आपने अच्छा सवाल किया। घर में नींद ही नहीं कर पाती ख़वातीन, दिन में भी काम होता है, रात में सहरी के अंदर भी इतने काम होते हैं कि वो सो ही नहीं पाती बेचारी, 2 से 3 घंटे खाली। उनके लिए मैंने ये नुस्खा अर्ज़ किया। दूसरा एक और आसान नुस्खा बता देता हूँ अगर टाइम है। कुंदर जो होती है, ये एक दरख्त की, खारदार दरख्त की गोंद होती है। थोड़ी सी कुंदर और सुबह नाश्ते से पहले यानी कि सहरी से पहले शहद खालिस के साथ मिला के खाइए और फिर अपने हाफजे के कमाल देखिए। आप आगा अब्बास को ज़िंदगी भर दुआएं देती रहेंगी आप। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और पहला बगैर वक्त ज़ाया किए ये बता दीजिए कि जिन लोगों की यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है उन्हें,
कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करें जिससे बेहतरी आए? अच्छा, मेमोरी लॉस के कुछ वजूहत होती हैं रीमा, जिसमें कि सबसे मेन आजकल के जो सिनेरियो के अगर जिक्र करूं तो ड्रग्स एडिक्शन में बहुत सारी हमारी स्पेशली यंग जनरेशन बहुत इन्वॉल्व है। तो ड्रग्स एडिक्शन किसी भी किस्म की हो, स्मोकिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आपकी मेमोरी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट डाल रही होती है और इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होती है। आपने अभी कोई चीज़ जगह पे रखी है, आप आधे घंटे बाद आपको याद नहीं होगी। तो इसको खुदा के वास्ते कंट्रोल करें, क्योंकि दिमाग अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और उसके बाद कम सोना, अगर आप लैक ऑफ स्लीप भी है आपकी लाइफ में, प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं, खासतौर पे वो माएँ जिनके बच्चे छोटे होते हैं या वो भाई हजरात जिनका रूटीन बहुत टफ होता है, या वो बुजुर्ग जो आइसोमिया का प्रॉब्लम जिनको होता है, वो ये सारी तमाम चीज़ें आपको लैक ऑफ मेमोरी की तरफ लेके चली जाएंगी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। तो इसका अगर मैं हल की तरफ आऊँ तो आपने फल और सब्जियाँ, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, जिसमें कि पालक आ गया, हरा धनिया पुदीने की चटनी आप बना के ले सकते हैं, साग हो गया है, ये चीज़ें आपने बढ़ा देनी है। साथ में बादाम को पीस कर, 3 चीज़ें मैं बता रही हूँ जिसमें कि उसमें ये दिमाग के लिए और रोशनाई दोनों के लिए, आंखों की रोशनाई दोनों के लिए बेस्ट है। बादाम, मिश्री और सौंफ, ये 3 चीज़ें आपने हम वज़न लेकर पीस लेना है। इससे दिमाग बहुत तेज़ होता है और याददाश्त भी बहुत मजबूत होती है। याददाश्त पर मुझे याद आया कि मुझे गुलजार साहब से पूछना है कि आज कितनी चीज़ें बन चुकी हैं और पीने के लिए आप क्या बना रहे हैं? जी, ये जो अपना क्या नाम है पकोड़े, जो कलर आप देख रहे हैं, इसको अक्सर हम ब्लैक हो जाते हैं पकोड़े ना, तो इसके अंदर मैंने चावल का आटा जो ऐड किया उससे कलर भी इसका बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बिल्कुल सही मानों में येलो कलर जो है ना वो आता है और बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। और दूसरा ये कि ड्रिंक आज मैंने बनाना है, लेकिन अभी ब्रेक है या उसके नहीं, आप बताइए। अच्छा, आप बताइए। यही आपके पास आखिरी मौका है, बता जी। अच्छा, आखिरी मौका है कहीं। अच्छा, तो मैंने अभी असल में प्रिपरेशन मेरी हुई भी नहीं है, जी, जी। तो बस ये दोनों डिशेस तैयार हो गई हैं। इसके बाद मैं आप अपना ज़बानी भी बता देता हूं। हमें आपकी बात पर, लोगों को भी आपकी बात पर जी, आज टैंग में इस्तेमाल करूंगा और इसके साथ मेरे पास जो है ना वो मैंने फूड पांडा ऑर्डर किया था आपके सामने। जी, जी। तो वो फूड पांडा जो है ना वो आ गया है और ये मैं असल में बिरयानी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? तो इस तरह आप ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हैं और फूड पांडा से आपको जैसे कि खाने मंगवाते हैं उसी तरह से आप जो है ये अपना ग्रोसरी आइटम जो मैंने कल बनाना है उसके लिए मैंने आज तैयारी के लिए जो ऑर्डर कर दिया। आप भी ऑर्डर करें घर बैठे। कोरोना वायरस से बचने के लिए बेहतरीन तरीका कार है कि फूड पांडा से अपनी ग्रोसरी सस्ते दामों और डिस्काउंट रेट पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो थैंक यू फूड पांडा। और साथ में ड्रिंक जो है आज मैं करशी जामे शीरी 100% ओरिजिनल जो है वो मैं बनाऊंगा और साथ में जो है टैंग जो इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाता है वो भी मैं बनाऊंगा। लेकिन ये कि मेरी तरफ से बस इसको मैं तैयार कर रहा हूँ, आप लोग वो करें। लेकिन जाते जाते जो लाइफ बॉय हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। कुकिंग से पहले मैं हमेशा वॉश करता हूँ। आपको मैंने दिखाया है कि लाइफ बॉय अपना सोप से, और जाते वक्त हैंड सैनिटाइज़र छोटा पैक है, अपने जेब में भी डाल सकते हैं, आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस छोटी सी चीज़ से, लाइफ बॉय के हैंड सैनिटाइज़र से जो है आप बच सकते हैं कोरोना वायरस से। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस्तेमाल कर लेंगे और अच्छी तरह से साफ कर लिया आपने। और यहाँ मेरे पास लेमन मैक्स है, जो बर्तन सारे गंदे हो गए तो इसको साफ़ करने के लिए लेमन मैक्स 1000 नींबू की ताकत से और चंद कतरों में आपके काफ़ी सारे बर्तन को वॉश कर देता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय, चाओ। अब डॉक्टर तनवीर साहब, इतनी बेहतरीन बातें आपने की, इतने अच्छे प्लान्स आपने बताए। अब जो चीज़ आपने बताई है ज़ाहिर है उसमें इम्प्लीमेंट भी होता है, चीज़ें बढ़ती भी। मुस्तकबिल में क्या प्लान है मज़ीद आपका हैंड्स NGO के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक यूनिवर्सिटी की एक बुनियाद डाल दी है हमने और उसकी तैयारी हो गई है। आइंदा 3 से 6 माह में एक यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडी, हैंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ के नाम से कराची के देही इलाके में बनी है। और उसका मकसद ही यही है कि जो काम हम लोग कर रहे हैं या जो NGO या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं उनके लिए मैनेजर लेवल के लोग तैयार करें। तो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसको कहते हैं उसकी वहाँ पे बैचलर्स डिग्री के कोर्सेज होंगे, उसके मास्टर डिग्री फ्री होगी या डिस्काउंट? जी डिस्काउंटेड होगी और बहुत सारे बच्चों के लिए फ्री होगी जो हमारे रूरल रिमोट एरियाज़ के उनके लिए फ्री है, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है ऐसे स्टाइपेंड मौजूद होते हैं जो उनको दे सकें। तो इंशाल्लाह फिर वो ये जो चैरिटी प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन है वो मज़ीद
प्रोफेशनली और शफाफियत के साथ और सिस्टम डेवलपमेंट के साथ काम कर सकेंगे, जैसा हैंड्स करती है। हैंड्स के सिस्टम जो है बेहतरीन सिस्टम है, और हैंड्स की जो ट्रांसपेरेंसी है इतनी ज़्यादा है कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके न सिर्फ इसकी आईडी है www.hands.org.pk, वहाँ पे जाके हैंड्स के पिछले 10 साल के ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। वो जो डोनेशन में हमें मिलता है कि हर एक शख्स का पैसा कहाँ जा रहा है उसको वो पता चल जाएगा कि किस विलेज में जा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, क्या हेल्थ में जा रहा है या एजुकेशन में जा रहा है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनको उस वेबसाइट से मिल सकती है। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने लोगों को बताया, और यकीन मोटिवेशन लोगों को मिलेगी आपको देखकर भी जो कार खैर में शामिल हैं। जी बिल्कुल, हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी खूबसूरत गुफ्तगू के ज़रिए हमें मौका मिला कि बहुत सारी चीज़ें हम समझ सकें, जान सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। इरमज़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उफेरा, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अब्बास भाई आपका तो क्या ही कहना, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बहुत खूबसूरत एक कौल है कि अपने अखलाक को बेहतर करो और हर एक से अखलाक से बात किया करो, क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें उठानी पड़ती हैं वो उसकी ज़बान की वजह से है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और एक दूसरे को इज़्ज़त दें, और ख़ास तौर पर ख़वातीन को इज़्ज़त दें। वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखती हैं, वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, उनसे हमारा कोई भी रिश्ता है या हमारा रिश्ता नहीं भी है, फिर भी औरत को इज़्ज़त दीजिए, क्योंकि जब आप दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो दर हकीकत आप साबित करते हैं कि आप ख़ुद कितने इज़्ज़तदार हैं। हम लेंगे इस वक्त एक ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम जाएंगे तुर्की, हमारे बहुत ही टैलेंटेड, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इमरान अब्बास के पास, जो इस वक्त बहुत ही इज़्ज़तें समेट रहे हैं अपने मेहमानों से, जो उनके भी मेहमान हैं और इमरान वहाँ मेहमान है। ये सिलसिला, ये बातें, ये खूबसूरत गुफ्तगू हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए बारान रहमत।